व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं एक और एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियोस को शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि आप जो अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं वो आपका पहला और आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, या फिर अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ है तो ये वाला जो आपका अटेम्प्ट है ये आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो को। शुरू करते हैं आज के हमारे इस मुद्दे को। हमारा जो गोल है वो है 50 एमसीक्यूज ऑन एफएमएसएम, जिसमें से 25 एमसीक्यूज एफएम के होते हैं, 25 एमसीक्यूज एसएम के होते हैं। 25 एमसीक्यूज ऑन एफएम में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो को भी आप जाके देख लीजिए। एंड एसएम की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो यारो, आज के वीडियो में ना क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, ओके, ड्यू टू लो डिमांड। इस वीडियो की आई डोंट नो इतनी अच्छी डिमांड बनी नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो के बाद में और क्वेश्चंस एसएम पर लेकर आऊं तो आप जो है कमेंट्स में लिख देना कि वी नीड मोर क्वेश्चंस, वी लव्ड योर वीडियो, यही आपके वर्ड्स होने चाहिए, तो ही और क्वेश्चंस लाऊंगा। चलो तो आज की केस स्टडी से शुरू करते हैं। देयर इज ओनली अ सिंगल केस स्टडी। शुरू करते हैं केस स्टडी के साथ। CA Surbhi Bharadwaj, a newly qualified chartered accountant, has recently been placed as a strategy auditor in a makeup company Beauty Cosmo। वाह, ये लाइन सुनते ही जितनी भी फीमेल्स, जितनी भी लड़कियां ये पर्टिकुलर वीडियो देख रही है उन्हें मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक मेकअप कंपनी के बारे में बात हो रही है, सीधी बात है, ठीक है। चलो, द कंपनी हैज नॉट बीन डूइंग वेल इन बिजनेस। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि सीए बनने के बाद ना आप इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी ऑडिटर की तरह भी वर्क कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ कमिंग बैक टू केस स्टडी। द कंपनी हैज नॉट बीन डूइंग वेल इन बिजनेस। ऑन एनालाइजिंग सुरभि फाउंड 4 मेजर रीजंस फॉर द सेम। 4 रीजन सुरभि को मिले। नंबर 1, जस्ट 1 वीक अगो नायका को कौन नहीं जानता, नायका हैज एंटर्ड इन इट्स लोकल स्पेस and as a selling and distribution network which is much more effective than Beauty Cosmo। नायका का जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हम सभी जानते हैं खतरनाक है, बहुत बढ़िया है। एंड ऑफ कोर्स और जिस ब्यूटी कॉस्मो की ऑडिट सीए सुरभि भारद्वाज कर रही है उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। तो ये एक दिक्कत आई है जिसकी वजह से उसके बिजनेस पे अफेक्शन आ रहा है। फैशन मॉडल्स फॉर्मिंग द ओनली पार्ट ऑफ ब्यूटी कॉस्मो कस्टमर्स, ये है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप स्टार मार्क कीजिए, ये सेंटेंस इतना। इसके ओनली कस्टमर्स कौन है? फैशन मॉडल्स हैव रिसेंटली स्टार्टेड स्विचिंग फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक टू जेली लिप ग्लॉस विच इज करंटली नॉट सोल्ड बाय ब्यूटी कॉस्मो। तो देखो, 2 प्रोडक्ट्स है, एक है स्ट्रॉबेरी लिप ग्लॉस जो फिलहाल ब्यूटी कॉस्मो बेचता है, एंड एक है जेली लिप ग्लॉस जो बाकी सारे फॉर्म्स बेचती है मार्केट में, बट वो जो है अभी ब्यूटी कॉस्मो ने बेचना स्टार्ट नहीं किया है। तो इससे क्या हो रहा है, फैशन मॉडल्स बट ये स्ट्रॉबेरी लिप ग्लॉस से ज्यादा जेली लिप ग्लॉस, स्ट्रॉबेरी लिप ग्लॉस से ज्यादा जेली लिपस्टिक पे जा रही है। तो ये एक स्विचिंग वाला प्रॉब्लम आ गया ड्यू टू इट्स बेटर शाइनिंग इफेक्ट, ठीक है। द एग्जिस्टिंग मिका सप्लायर, मिका क्या होता है पता है? मेकअप में यूज होने वाला एक रॉ मटेरियल होता है मिका। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स इन फाउंडेशन, नॉट श्योर, बट मिका शायद मेकअप के ही रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है। The existing Mica supplier for lipsticks has recently started to inflate the prices of Mica without compromising with any buyer for low prices। मतलब क्या भाई, बार्गेनिंग हम किसी को नहीं करने देंगे। हम मिका इतने पे बेचेंगे, मतलब इतने में ही बेचेंगे। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ दूसरों के पास। Due to which the entire cost structure of Beauty Cosmo has been affected। सीधी बात है, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो उसकी टोटल कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाएगी। एंड इट हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड इट्स बिजनेस। ये कैसे हुआ? उसकी कॉस्ट बढ़ गई, ऑफकोर्स वो अपना मार्जिन इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, तो मार्जिन सेम रखो, कॉस्ट को बढ़ा दो, अपने आप उसका प्राइस बढ़ गया। एंड ज्यादा प्राइस की वजह से हमें पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग रिवर्स इफेक्ट होता है डिमांड का ऊपर। ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, प्राइस ऊपर गया, डिमांड नीचे आया। ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स it has valued the closing inventory at higher of cost or NRV and the same was undetected by the statutory auditor too। अरे बाप रे, ये भी एक दिक्कत आ गई। AS2 के चलते उसने इन्वेंट्री को ज्यादा दिखा दिया, मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स पे इसका फर्क पड़ा। देखो कैसा लिंक बन रहा है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजेस पे उसका असर पड़ा, उन्होंने ये सोच के माल खरीदा कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो माल भी अच्छा होगा, बट माल उतना अच्छा हुआ नहीं और इन दी एंड उसके बिजनेस पे अफेक्शन आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एक लिंक है। फर्दर सुरभि आस्क्ड द कंपनी सीएफओ मिस श्रीयम रिगार्डिंग द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इट्स बिजनेस। कंपनी की सीएफओ का नाम है मिस श्रीयम। ओके, श्रीयम फर्निश द फॉलोइंग कंसाइज लिस्ट। कंपनी में जनरली क्या क्या काम होते हैं उसकी डिटेल्स सुरभि ने मांगी, तो श्रीयम ने ये 4 चीजें फर्निश की। पहला, XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी विच ट्रांसपोर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री। The company's YouTube collaborations with fashion models who feature their products in their vlogs. The models charge on a per video basis to the company for the same. A 5-year warranty program whereby professionals associated with the company assist in the proper resolving of the problems regarding these products over Instagram DMs. भाई टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं यार ये लोग। A recurring work of exploring new products and new markets which is being conducted by the R&D department of the company. Further, Ms. Shriyam also said that the company has 4 separate departments. अब ध्यान से सुनना, ये एक सेपरेट, इस पर एक सेपरेट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस श्रीयम ने क्या बोला कि मेरी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स, कौन से? प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, सॉरी सेल्स एंड मार्केटिंग और R&D। ठीक है, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, R&D एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसने आउटसोर्स कर दिया है, इसलिए उतना अच्छा नहीं है। खुद का बनाता तो शायद और अच्छा होता। For all of its 3 makeup products, that is strawberry lipstick, makeup and eyelines, in such a way that the employees related to each department are assigned on the basis of the makeup products. मतलब क्या हुआ पता है? समझो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, तो पहले प्रोक्योरमेंट में स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक का प्रोक्योरमेंट अलग, प्रोक्योरमेंट के एम्प्लॉइज अलग, फिर उसके दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, मेकअप के प्रोक्योरमेंट के एम्प्लॉइज अलग, आईलाइनर्स के प्रोक्योरमेंट के एम्प्लॉइज अलग, फिर इसी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग के भी 3, ऑपरेशंस की भी 3 और R&D के भी 3। ओके, चलो अब ये हो गई आपकी पूरी केस स्टडी। अब हम इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं। रेफरिंग टू द 4 रीजंस ड्यू टू विच, पहला एमसीक्यू, ड्यू टू विच Cosmo Beauty is not doing well in the business, which one of the reason does not relate to the Potter's 5 forces model? Guys, तो याद करो गाइज, वो पांच ड्राइविंग फोर्सेस जो माइकल पॉटर ने सजेस्ट किए थे, जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपने पता है क्या करना है, देखो 4 रीजंस जिसकी वजह से कॉस्मो ब्यूटी अपने बिजनेस में सही नहीं कर रहा है। बोलते हैं इसमें से, इन चारों में से कौन सा रीजन माइकल पॉटर के किसी ड्राइविंग फोर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो जरा देखते हैं। एंट्री ऑफ नायका विद बेटर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। गाइस, एक ड्राइविंग फोर्स है ना, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो नायका के एंट्री की वजह से ही इसका बिजनेस गया। तो भैया ये तो एक ड्राइविंग फोर्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन है बिल्कुल नहीं है। स्विचिंग ऑफ फैशन मॉडल्स फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक टू जेली लिप ग्लॉस, मतलब कहना है सही, एक तरीके से थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स हो गया। जेली लिप ग्लॉस धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक का सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी वजह से फैशन मॉडल्स यहां से वहां जा रही है। तो ये थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी भी नहीं है। इंक्रीज इन द प्राइसेस बाय द एग्जिस्टिंग मेकअप सप्लायर्स, कहना इसे, दिस इज नथिंग बट द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। रॉ मटेरियल के सप्लायर्स बार्गेन करके प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है, इसका आंसर ऑप्शन सी भी नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट हायर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, अरे भाई साहब ये तो अकाउंटिंग एरर है, इसका स्ट्रैटेजी से क्या लेना देना। तो एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, referring to the comprehensive list provided by Ms. Shriyam regarding the various activities, which one of these activities does not form a primary activity as per the value chain analysis? याद करो, प्राइमरी एक्टिविटीज अराउंड 5 प्राइमरी एक्टिविटीज थी। ठीक है, देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री, गाइस ये हो जाता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं है। कंपनीज यूट्यूब कोलैबोरेशन विद फैशन मॉडल्स, गाइस ये हो जाता है आपका मार्केटिंग, ये भी इसका आंसर नहीं है। 5-year वारंटी प्रोग्राम रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ द प्रोडक्ट्स, गाइस ये हो जाता है आपका आफ्टर सेल्स सर्विस, तो इसका आंसर ऑप्शन सी भी नहीं है। रिकरिंग वर्क ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स बाय द R&D, यस याद है, R&D, HR, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे आपके सेकेंडरी या सपोर्टिव एक्टिविटीज है वैल्यू चेन एनालिसिस के, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी है। भैया ये कहां से आया, अरे ये 4 लिस्ट प्रोवाइड की थी ना, XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी, यूट्यूब कोलैबोरेशंस, इसी पर ये एमसीक्यू पूछा है। नंबर 3, एज पर द हायरार्ची कोटेड बाय मिस श्रीयम,
व्हाट शैल बी द एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉर कॉस्मो ब्यूटी, वेदर इट इज फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स या आर ग्लास। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, यहां पर है ना फंक्शंस भी है और यहां पर देखो प्रोडक्ट्स भी है, मतलब फंक्शंस भी है, डिविजन्स भी है, फंक्शंस के अंदर डिविजन्स है, मतलब सिर्फ फंक्शंस नहीं है, सिर्फ डिविजन्स नहीं है, तो सिर्फ फंक्शनल या सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। और तीसरी चीज आर ग्लास भी नहीं होगा, क्योंकि आर ग्लास कैसा होता है, इट इज द वाइडेस्ट एट द टॉप बट मिडल में वो ना एक कोलैब बन जाता है और नीचे एकदम से वापस से वो वाइड स्प्रेड हो जाता है। बट यहां पर कैसा है, पहले फंक्शंस और ये ऐसा, मतलब दिस इज समथिंग लाइक ट्राइंगुलर हायरार्ची, वो ऐसा हायरार्ची फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर आर ग्लास स्ट्रक्चर भी नहीं है, इट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बोलोगे क्या, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को तो मैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ही बोलूंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्ट्रैटेजी ऑडिटर सुरभि ऑल्सो सजेस्टेड 4 पॉसिबल स्टेटमेंट्स फॉर द कंपनीज विजन। अब सुरभि ने अपना दिमाग लगाया, उसने बोला कि शी सेड कि कंपनी के विजन के लिए मैं 4 स्टेटमेंट्स लाई हूं। आप मुझे बताओ एज अ सीए इंटर एस्पिरेंट, आप सीए को बताओ कि सही विजन कौन सा है। वाह, इतनी इज्जत, यस आपको इतनी इज्जत। चलो, अ शेपर टू द वुमेन्स कॉन्फिडेंस, ठीक लग रहा है, क्रिएटिव है, कंपनी का फ्यूचर रोडमैप पर प्रेजेंट कर रहा है, तो यही होना चाहिए। बाकी क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन बी, प्रोवाइडर ऑफ द बेस्ट नेचुरल मेकअप प्रोडक्ट्स। गाइज अब आप देखो कि प्रोवाइडर ऑफ द बेस्ट नेचुरल मेकअप प्रोडक्ट्स मतलब व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो हमने पढ़ा था मिशन में कि बिकॉज ऑफ मिशन ऑफ द कंपनी डिफाइंस हु वी आर, व्हाट वी डू, एंड विजन बताता है वेयर वी वांट टू गो, सॉरी व्हाट वी वांट टू बी, फ्यूचर प्लान। बट ये तो प्रेजेंट बता रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। टू इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 10% इन द नेक्स्ट 10 years, 10 साल, बट ये तो आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया, मतलब दिस इज आई कैन से योर गोल, तो ये भी आंसर नहीं है। टू स्ट्रेंथन द एम्प्लॉय रिलेशंस इन द नेक्स्ट 1 year, ये तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया, मतलब इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, बेस्ट सुटेबल विजन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एग्जिस्टिंग मिका सप्लायर्स फॉर लिपस्टिक्स हैव रिसेंटली स्टार्टेड टू इन्फ्लेट द प्राइसेस ऑफ मिका विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द बायर फॉर लो प्राइसेस। बोलते हैं बेस्ड ऑन दिस लाइन सजेस्ट द एप्रोप्रिएट जेनेरिक स्ट्रैटेजी बाय माइकल पॉटर। अब सीधी बात है, मिका का प्राइस जो है बढ़ गया, जिसकी वजह से क्वेश्चन ने ही हिंट दे दिया था। आप केस स्टडी पढ़ोगे ना, ये देखो यहीं पे हिंट दे दिया था कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ है, कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो सीधी बात है, अब उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन तो होगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी ना अभी प्राइस को रेगुलेट करने के लिए वो दूसरा प्रोडक्ट बनाना थोड़ी शुरू करेगा, सीधी बात है। तो डिफरेंशिएशन या फोकस डिफरेंशिएशन तो भूल ही जाओ। नाउ द क्वेश्चन इज, काफी सारे एस्पिरेंट्स बोलेंगे ये कॉस्ट लीडरशिप है। जैसे ही आपने कॉस्ट लीडरशिप बोला, मैं बोलूंगा गलत। भैया क्यों गलत? अरे लाले, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्लीन कट बोला है, फैशन मॉडल्स फॉर्मिंग द ओनली पार्ट ऑफ ब्यूटी कॉस्मोस कस्टमर्स। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ फैशन मॉडल्स ही मेकअप प्रोडक्ट्स लगाती है क्या? अरे नहीं, आप शादियों में जाओ, आपको ऑलमोस्ट हर लेडी मेकअप वाली मिलेगी। तो मतलब आप सोचो ना कि ये कॉस्ट लीडरशिप नहीं हो सकता, ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप होगा, बिकॉज उनकी टारगेट ऑडियंस एकदम लिमिटेड है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। ध्यान से, तो वो क्या करेगा, सीधा दूसरे मिका के सप्लायर को ढूंढ लेगा। वो अपना कॉस्ट रेगुलेट करेगा, खत्म। Last MCQ for the day. Suggest which of the following is not one of the functions Miss Shriyam based on the strategic level she belongs to. अब पहली चीज, under which strategic level does Miss Shriyam belong to? मतलब क्या वो कॉर्पोरेट लेवल में है, बिजनेस में है या फंक्शनल में? पहले तो ये डिसाइड करो। मिस श्रीयम की पोस्ट क्या है? शी इज द सीएफओ, सीईओ, ये सब तो कॉर्पोरेट लेवल वाली पोस्ट है। यस, तो अब याद करो, व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल पोजीशन? याद करो। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर एंटायर कॉस्मो ब्यूटी। यस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मुलेट करना स्ट्रैटेजी को, ये तो कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, तो ये आंसर नहीं है इसका। टेकिंग द लीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉस्मो ब्यूटी, भैया लीड करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी एक तरीके से कॉर्पोरेट लेवल है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर्म। हमने पढ़ा है कि तीनों ही लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनती है, बट इंप्लीमेंट हमेशा फंक्शनल लेवल पे होती है, तो ये इसका सही जवाब है। डिटरमाइनिंग हाउ मच फंड्स विल बी अलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, कितने रिसोर्सेज कौन कौन से प्रोडक्ट्स में कौन कौन से डिविजन्स में जाने चाहिए, ये भी कॉर्पोरेट लेवल का काम है, ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड विद दिस हमारा एसएम का एक छोटू सा वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको और केस स्टडीज इस पे चाहिए कमेंट्स में लिख दीजिएगा, जैसा मैंने आपसे कहा। टिल देन गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय।